हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड देख रहे थे या फैट देख रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अगला दिन सिंपल लिपिड देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिंपल लिपिड को दो भाग में बांटा जा सकता है। एक आपका था न्यूट्रल या ट्रू फैट, और दूसरा था वैक्स। वैक्स भी कई प्रकार के थे। तो उन सबको देखने के बाद अब जो है ना, नेक्स्ट जो आगे का जो हम लोगों को देखना है वो है थोड़ा सा फिगर उसका जो था उसको देख लीजिए। अगर हम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कैसे जुड़ा होता है ट्राइग्लिसराइड्स में या फैट में, उसको अगर देखते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये ग्लिसरॉल है आपका, वो जो हम लोगों ने देखा है हल्का रंग से और रेड रंग से, तीन फैटी एसिड्स है जो उसमें जुड़ा हुआ है ग्लिसरॉल में। आगे बढ़ते तो यहाँ पर अब है वैक्स जो देख रहे थे हम, इसके साथ साथ फैट के साथ। तो वैक्स जो था वो प्लांट वैक्स भी देखे थे। यहाँ पर एक वैक्स डी है। ये वैक्स डी जो होता है कुछ बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है जो ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी काउज करते हैं हम लोगों में। और वो जो है ना, वो जो वैक्स देता है बॉडी के अंदर हमारा, वो आपका पैथोजन सिटी उत्पन्न करता है, मतलब कि डिजीज का जो है ना लक्षण उत्पन्न करता है और हमें डिजीज होता है। तो ये जो आपका ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी बैक्टीरिया होता है वो आपका एक वैक्स उत्पन्न करता है किसके अंदर, जो होस्ट है उसके अंदर, और उस वैक्स को कहते हैं वैक्स डी। और ये क्या करता है, वो आपका जहर जहर जैसा काम करता है, डिजीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है एस्पर्मेटिसिटी। ये जो एस्पर्मासिटी जो होता है ये भी एक तरह का वैक्स है जो कि आपका स्पर्म व्हेल के स्कल पर पाया जाता है। पाराफिन जो है वो भी आपका एक प्रकार का वैक्सी मटेरियल होता है, वैक्स जैसा पदार्थ होता है। वो आपको निकाला जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और उसका उपयोग किया जाता है कॉस्मेटिक को बनाने में, पॉलिश वगैरह बनाने में, और तो और कैंडल वगैरह। तो गाड़ी का जो पॉलिश, गाड़ियों पर जो पॉलिश होता है, या फिर जो है ना आप जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं ढेर सारे, उन सब में जो है ना वो पाराफिन का यूज होता है। आप लोग उसका यूज वैसलीन के रूप में देखे होंगे, समांतर लोग उसको वैसलीन के रूप में यूज करते हैं। अगला है सीबम। सीबम जो होता है वो भी एक तरह का वैक्स है और रियली में वो सीबेशियस ग्लैंड से निकलता है हमारी स्किन के। हमारे स्किन पर दो तरह के ग्लैंड्स प्रमुख होते हैं, एक स्वेट ग्लैंड और एक सीबम ग्लैंड। ये जो सीबम ग्लैंड होता है उसमें से वो जो सीबम जो निकलता है वो भी एक तरह का वैक्स ही होता है, वैक्सी पदार्थ ही होता है। अगला बात करें हम, तो ये तो था आपका सिंपल लिपिड का बात था। और सिंपल लिपिड में हम लोगों ने फैट देखा, ऑयल देखा और वैक्स देखा। अब बात करते हैं कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड्स का। कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड्स जो है ना किसको बोलेंगे भाई, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि लिपिड किसको बोलते थे। तो ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल आपस में अगर जुड़ जाए तो उसे फैट कहते थे, सिंपल फैट बोलते थे। इसलिए चूंकि उसमें तीन आपका फैटी एसिड जुड़ता है इसलिए उसका नाम ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता था। अभी पीछे उसका फिगर देखे थे। अब देखिए उसके साथ अब क्या हो, कोई एक और ग्रुप जुड़ जाए, अल्कोहल के साथ या ग्लिसरॉल के साथ कौन जुड़ा, फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड के अलावे कोई और ग्रुप आकर अगर जुड़ जाए कोई एलिमेंट के रूप में या समूह के रूप में, तब उस लिपिड को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड। कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड जो होता है वो मुख्यतः 3 से 4 प्रकार का सामान्य रूप में पाया जाता है। पहला तो है फॉस्फोलिपिड जो हम लोगों को जानना है, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड, तीसरा है लिपोप्रोटीन्स और चौथा है क्रोमोलिपिड्स। ये चार जो है ना इंपॉर्टेंट टाइप्स है या प्रकार हैं जो हमें जानना है। पहला है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड है, चूंकि अभी हम देख रहे थे फैट है ये। लेकिन उसमें एक फैटी एसिड जो होता है, तीन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं प्रत्येक फैट में, हम लोग पढ़े थे।
उसमें से एक फैटी एसिड जो है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल के द्वारा हटा दिया जाता है, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा रहता है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड जब आएगा तो इसका जो आपका जो कैरेक्टर है वो आपका बदल जाएगा। तो फॉस्फोलिपिड रियली में जो होता है वो एम्फीपैथिक होता है। इसका मतलब कि उसमें आपका हाइड्रोफोबिक पोलर रीजन और हाइड्रोफिलिक जो है ना आपका पोलर रीजन, मतलब कि नॉन पोलर रीजन आपका और पोलर रीजन दोनों पाया जाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब आप समझते होंगे, जो वाटर से दूर हटे या वाटर को दूर हटाए। तो हाइड्रोफोबिक जो रीजन होता है उसको नॉन पोलर बोलते हैं। वाटर किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ, किसी भी स्ट्रक्चर के साथ तब चिपकना चाहता है या जुड़ना चाहता है जब उस पर कोई चार्ज हो। अगर चार्ज नहीं होगा तो उसके साथ वो नहीं जुड़ता है। तो उस मॉलिक्यूल को या उस रचना को हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, अर्थात उस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जिस पर भी चार्ज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक कहलाता है, क्योंकि वाटर उस पर जाकर चिपक जाता है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एम्फीपैथिक होता है, मतलब उसमें आपका हाइड्रोफिलिक पोलर रीजन भी पाया जाता है और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर रीजन या ग्रुप दोनों पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि फैटी एसिड जो होता है केवल दो होता है, और इसीलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लिसराइड भी कहते हैं। रियली में कंपाउंड या कंजुगेटेड जो लिपिड होता है वही मिक्स्ड ग्लिसराइड है। मिक्स्ड ग्लिसराइड का मतलब है वैसा आपका लिपिड या रचना जिसमें आपका कोई और आकर जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स है वो कई प्रकार के होते हैं जो पाए जाते हैं, जिसमें लेसिथिन कॉमन है, सिपालिन कॉमन है, प्लाज्मालोजीन जो है ना वो भी हमारे लिए कॉमन है, और स्फिंगोमाइलिन भी हम लोग बायोलॉजी में कॉमनली उसको देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फॉस्फोलिपिड्स है जो पाया जाता है। अब लेसिथिन का बात करते हैं। लेसिथिन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड्स है और सामान्यतः ये सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में शामिल होता है या सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये हमारे लीवर में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में, स्प्लीन में, स्पर्म में पाया जाता है। ये तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ऐसे हमारे बॉडी के जो भी सेल्स होंगे या किसी भी जो है ना एनिमल्स के कोई भी सेल्स जो होंगे उसके सेल मेम्ब्रेन का जो जो होगा उसको वो आपका लेसिथिन का बनता है। लेसिथिन उसमें शामिल है, कंपोनेंट है उसका। प्लांट में जो लेसिथिन है वो भी उसके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में, मतलब स्टोरेज फॉर्म में आपको उसके सीड्स में मिलेगा और स्प्राउट में मिलेगा। स्प्राउट समझते होंगे शायद आप, अंकुर जो जिसमें अंकुरन आ गया है ना, जो अंकुर रहा है, जिसमें आपका जर्मिनेशन हो गया है, वैसे सीड्स को हम स्प्राउट कहते हैं। अब बात करते हैं, एक एंजाइम है जिसका नाम है लेसिथिनेज। ये लेसिथिनेज जो एंजाइम है ना, एज एंजाइम, जब एज जो है ना वो शब्द पीछे में सफिक्स के रूप में लगता है एंजाइम में, और वो समानता क्या करता है, उस किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने वाला होता है और उस पर काम करने वाला होता है। ये जो लेसिथिनेज एंजाइम है वो आपका लेसिथिन को हाइड्रोलाइजिंग करता है, तोड़ देता है। और ये समानता आपका स्नेक वेनम में, बी वेनम में पाया जाता है। मतलब कि सांप के जहर में या फिर आपका बिच्छा का जहर में लेसिथिनेज एंजाइम पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये आपके वो मेम्ब्रेन को तोड़ता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, जो कि उसमें लेसिथिन होता है। और उसके डैमेज करने के कारण सेल्स जो है आपके सेल्स के बॉडी के वो टूटने लगते हैं। जैसे आरबीसी, क्योंकि सबसे पहले ब्लड में जाएगा तो आरबीसी टूटना शुरू हो जाएगा। आरबीसी टूटेगा तो क्या होगा, वो हीमोग्लोबिन निकलना शुरू हो जाएगा और आपका हीमोलाइसिस इसको बोलेंगे। वो आप जो है ना आप मर जाओगे फिर अंत में। प्लस अंततः क्या होता है, ब्लड वेसल्स आपका टूटना शुरू हो जाता है, तो जहां तहां से खून निकलना शुरू हो जाएगा। आपके जो है ना हार्ट वगैरह में समस्या होना, उसके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो सांप के काटने से या बिच्छा के काटने से एक जो समस्या उत्पन्न होता है वो उसके जहर में पाया जाने वाला ये जो एक एंजाइम है लेसिथिनेज, वो उसका प्रमुख कारक में से एक है, जो हमको हमको क्या करता है, प्रभावित करता है या हमारे जो है हम हमारे को मृत्यु की तरफ भेज देता है। अब बात करते हैं सिफेलिन का। सिफेलिन जो है वो आपका
देखा जाता है कि लेसिथिन के साथ पाया जाता है, लेकिन ये हमेशा उससे मात्रा में कम होता है। ये हमेशा जो है आपका जस्ट जो काम वो आपका लेसिथिन करता है, सिपलिन भी उसके साथ साथ ही चलता है, साथ ही काम करता है। अगला है प्लाज्मालोजिन। ये प्लाज्मालोजिन जो है वो आपका मुख्यतः हमारे ब्रेन में और मसल्स में पाया जाता है। ये आपका प्लाज्मालोजिन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के निर्माण में और मेंटेनेंस में मदद करता है, प्लस मसल्स के भी मेंटेनेंस में मदद करता है। अगला है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन जो होता है वो आपका मस्तिष्क में पाया जाता है और नर्व्स में। आप शायद पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्वस टिश्यू का बना होता है। नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक न्यूरॉन या नर्व सेल, और दूसरा जो है ना वो है आपका वो उसको साथ देने वाले सेल्स। वो आपको जब नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे तो वहां पर बता देंगे, जिसमें स्वान सेल है, जिसमें डेंड्राइट्स सेल है, कई तरह के सेल्स है। तो उनको जो है ना हम आगे देखेंगे। वो सब सेल्स क्या करते हैं, न्यूरॉन को नॉर्मल फंक्शन करने में मदद करते हैं। तो अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी तो पढ़े होंगे कि न्यूरॉन जो होता है उसके चारों तरफ जो है ना एक व्हाइटिश लेयर पाया जाता है, जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। और ये माइलिन शीथ जो होता है वो क्या करता है, इंसुलेशन देता है नर्व्स को। हाँ, उसके नर्व, उसमें जो नर्व इम्पल्स बनता है उसको ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता है, बिखरने और एक दूसरे से में कांटेक्ट करने से रोकता है। एक नर्व इम्पल्स का दूसरे जो आपका न्यूरॉन है उसके नर्व इम्पल्स के साथ टच में आने से रोकता है। आगे अगर हम पढ़ें तो ये जो आपका स्फिंगोमाइलिन होता है वो आपका समांतर फैटी एसिड्स का, फॉस्फेट का और कॉलिन का तो बना होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज उसमें जुड़ जाता है जिसको कहते हैं स्फिंगोसिन। ये अल्कोहल होता है जो आपका ग्लिसरॉल की जगह पर आता है, और यहाँ पर आपको या ग्लिसरॉल का ही जो है ना मॉडिफिकेशन हो जाता है स्फिंगोसिन के रूप में, और इसीलिए इसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। ये अल्कोहल है एक तरह का, जैसा कि हम लोग पीछे देख रहे थे। ग्लिसरॉल क्या था, अल्कोहल था, फैटी एसिड्स का जुड़ता था। अब कुछ एक फिगर देख लेते हैं। ये नीचे का जो फिगर है ये फॉस्फोलिपिड्स का है, जो आपका फॉस्फोलिपिड्स में कॉमनली आपको अभी हम लोग पढ़े थे लेसिथिन है। लेसिथिन क्या करता था, सेल मेम्ब्रेन बनाता था। अब इसको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर नीचे लिखे हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड है जिसको लेसिथिन कह रहे थे उसको हम लोग फॉस्फोडाइल कॉलिन भी कहते हैं। लेसिथिन को फॉस्फोटाइडाइल या फॉस्फोटाइडाइल कॉलिन कहते हैं। ये जो है आपका देखिए कैसे जुड़ा है, एक तरफ तो ग्लिसरॉल है, फिर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उससे। एक जो है ना, एक आप दो फैटी एसिड्स नॉर्मल है और एक फैटी एसिड जो है उसको रिप्लेस करके आकर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है और उस फॉस्फोरिक अम्ल में जो है ना कॉलिन आकर जुड़ जाता है, तब जो है ना आपका ये बन जाता है लेसिथिन। तो क्या अंतर है भाई पीछे के लिपिड और इसमें? पीछे ग्लिसरॉल था, इसमें भी ग्लिसरॉल रहता है। जैसे ग्लिसरॉल उसमें जुड़ा था फैटी एसिड से, यहाँ भी दो फैटी एसिड से जुड़ जाएगा, लेकिन तीसरा फैटी एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है फॉस्फेट के द्वारा, जो खुद जुड़ जाता है किसके साथ, कॉलिन के साथ। और ये अंततः क्या कहलाता है, लेसिथिन कहलाता है। और यहाँ पर जहां जहां आपको गोल गोल लाल से किए हुए हैं वो आपका दिखाया है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना मिलकर बाहर निकलेगा H2O के रूप में। ठीक है, पीछे थोड़ा सा देखते हैं, फॉस्फेट और कॉलिन को देख लेते हैं। वहां भी गोल गोल घेरे हैं, वो दोनों जो है ना जब आपस में फॉस्फेट और कॉलिन जुड़ता है तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो रियली में लेसिथिन के निर्माण में जो है ना, सामान्य लिपिड के अगर निर्माण का बात करें तो उसमें 3 मॉलिक्यूल H2O बाहर निकलता था, लेकिन लेसिथिन जब बनता है तो उसके निर्माण में 4 मॉलिक्यूल जो है ना H2O बाहर निकलता है। नेक्स्ट देख लेते,
यहाँ पर फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन का वो जब जुड़ रहा था तो उसका फिगर था, और जुड़ने के बाद कैसा स्ट्रक्चर नजर आता है सो आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप आराम से देख सकते हैं कि लिपिड है दो जुड़ा हुआ, फॉस्फोलिपिड के ये दो जो है ना उसमें आपका फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, और ये फैटी एसिड जो जुड़ा हुआ है वो आपका दोनों के दोनों नॉन पोलर टेल के रूप में काम करता है। अब आपके मन में आ रहा हो कि नॉन पोलर टेल ऊपर में कहाँ पे है, फिगर के साथ कहाँ पर है, तो देखिए ये है आपका ग्लिसरॉल, ये जो CH जो है CH2 CH CH2 और O यहाँ तक का हिस्सा है ग्लिसरॉल का। तो रियली में अगर कहें बात तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ग्लिसरॉल का है, ठीक है, ग्लिसरॉल का है। और तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देख लीजिए ये जो स्थिति देख रहे हो ये पूरा का पूरा यहाँ से ये जो है आपका ये है आपका ग्लिसरॉल का स्थिति। देखिए ये है आपका ग्लिसरॉल का स्थिति, ये आपको ग्लिसरॉल है, और ये हो गया पहला आपका फैटी एसिड्स है जो आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, पहला फैटी एसिड्स है जो आपका जुड़ा हुआ है, और ये है आपका सेकेंड फैटी एसिड्स जो आपका जुड़ा हुआ है, सेकेंड फैटी एसिड्स है जो आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दो फैटी एसिड्स हो गया। उसके बाद ये देखिए ये फॉस्फेट है आपका, ये फॉस्फेट है और ये कॉलिन है, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड का स्थिति है। कॉलिन देखिए यहाँ ये जो कॉलिन यहाँ पर किए हैं ये है जस्ट फॉस्फेट, यहाँ से ये ले लिए, और ये ग्लिसरॉल है आपका, ये जो है ना आपका ये ग्लिसरॉल है, ये स्थिति है ग्लिसरॉल का, और फैटी एसिड देखिए एक इधर कर दिए एक उधर कर दिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक तो गिजबिज हो जाता है, और 3 डायमेंशनल अगर इसको देखेंगे तो अपना फैला हुआ होगा इधर उधर, तो दो फैटी एसिड हो गया। फैटी एसिड्स का जो रीजन है ये नॉन पोलर है, तो ये जो रीजन है फैटी एसिड्स का ये नॉन पोलर होता है, जबकि कॉलिन और फॉस्फेट चूंकि इस पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है OH है ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस चार्ज डेवलप होता है, अर्थात कि पोलर रीजन है, और यही हेड बनाता है। अगर थोड़ा बहुत वगैरह भी अगर आप 9th वगैरह में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि जो भी आपका होता है सेल मेम्ब्रेन उसमें लिपोप्रोटीन पाया जाता है जिसमें आपका हेड और टेल पाया जाता है। तो हेड और टेल क्या होता है यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉलिन और फॉस्फेट जो है ना इसका हेड बना होता है, और ये पोलर क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर चार्ज नाइट्रोजन होता है ऑक्सीजन होता है, ये क्या करता है चार्ज डेवलप करता है, इस चार्ज के कारण यहाँ पर क्या होता है H2O को ही अपने तरफ आकर्षित करता है। जबकि फैटी एसिड्स का जो रीजन है चूंकि इसमें CH2 CH3 होता है ग्रुप लंबा बड़ा बड़ा, R और R1 और R2 में यहाँ दिखा रहे थे कि दो आपका फैटी एसिड्स है। तो ये जो आपका फैटी एसिड्स है यहाँ पर क्या होता है ये लंबा कार्बन का चेन है, तो ये आपका ऑर्गेनिक चेन होने के कारण ये कैसा होता है नॉन पोलर होता है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम दिखाना चाहे ये कंप्यूटराइज ग्राफ के मदद से तो आपको ऐसा नजर आएगा। ये देखिए ये आपका कॉलिन का है, ये जो हरा से नजर आ रहा है ये कॉलिन है, ये जो पीला से नजर आ रहा है वो फॉस्फेट का इलाका, ये सॉरी ये ग्लिसरॉल का इलाका है, और ये जो हरा से नजर आ रहा है कॉलिन और कौन है फॉस्फेट का इलाका है, ये जो पीला से नजर आ रहा है वो ग्लिसरॉल का इलाका है, और ये जो रेड नजर आ रहा है ये हाइड्रोफोबिक आपका क्या हो जाएगा फैटी एसिड चेन है। इसलिए दो जो है ना उसमें आपका पूछ जैसा स्थिति आपको लिपिड प्रोटीन में नजर आता है, ठीक है। तो दो आपका हो गया क्या फैटी एसिड लाल वाला यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है, और एक जो पीला से है वो ग्लिसरॉल है, और वो जो हरा वाला है थोड़ा वो है फॉस्फेट का ग्रुप, ठीक है, और कॉलिन का ग्रुप। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पर्मेसिटी का। स्पर्मेसिटी जो होता है अभी पीछे देखे थे हम लोग कि ये जो स्पर्म वेल है उसका आपका किस में पाया जाता है स्कल में पाया जाता है। तो ये जो स्पर्मेसिटी जो होता है स्पर्म वेल वेक्स जिसको बोलते हैं उसमें मेनली पाल्मिटिक एसिड और एसिटाइल अल्कोहल होता है। ये जो पाल्मिटिक एसिड है और जो एसिटाइल अल्कोहल है उन दोनों को यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक है लेसिथिन, लेसिथिन जो है वो आपका पीछे
तो ये लेसिथिन जो था उसमें क्या क्या आपको नजर आया था? लेसिथिन में हम लोग को एक ग्लिसरॉल नजर आया, 2 फैटी एसिड नजर आया, एक फास्फोरिक एसिड नजर आया, एक कॉलिन ऑर्गेनिक बेस नजर आया। ठीक है, और इसलिए इसको पूरा एक और नाम से हम लोग जानते हैं लेसिथिन को, क्या? फॉस्फेटाइल कॉलिन, जैसा कि वहां पर हम लोग लिखे भी थे। अगला है ग्लाइकोलिपिड या ब्रेन लिपिड। हम लोग कंपाउंड लिपिड में पढ़ रहे थे ये सब। ये इसको ब्रेन लिपिड इसलिए बोलते हैं कि काफी ज्यादा मात्रा में हमारे ब्रेन रीजन में या ब्रेन में पाया जाता है। ये आपका किस किस चीजों का बना होता है? एक तो स्फिंगोसिन होता है अल्कोहल के रूप में, और एक फैटी एसिड होता है, और जो है ना उसमें शुगर होता है ग्लूकोज के रूप में और ग्लैक्टोज के रूप में। तो ग्लाइकोलिपिड इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें अल्कोहल और फैटी एसिड्स के साथ साथ एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, वो ग्लूकोज के रूप में, ग्लैक्टोज के रूप में। अब यहाँ पर बात करते हैं ये रहता कहाँ है। ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो मुख्यतः माइलिन शीट बनाता है नर्व फाइबर्स का, और तो और क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन होता है उसका जो आउटर सरफेस होता है उस पर भी ये पाया जाता है या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसका जो आपका इसमें होता क्या क्या है, तो ग्लाइकोलिपिड्स में दो जो है ना आपका प्रमुख ग्लाइकोलिपिड्स हैं, एक सेरिब्रोसाइट्स है और एक गैंग्लियोसाइट्स है। ये दोनों जो हैं आपका काफी प्रमुख में एक हैं। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स में। सेरिब्रोसाइट्स जो होता है वो एक तरह का ग्लाइको स्फिंगोलिपिड है जिसमें ग्लैक्टोज पाया जाता है और ग्लूकोज शुगर होता है। अब ग्लैक्टोज अगर होगा तो उसको कहते हैं ग्लैक्टोज सेरिब्रोसाइट्स, और अगर ग्लूकोज होता है तब उसको कहते हैं ग्लूकोज सेरिब्रोसाइट्स। ये जो ग्लैक्टोज सेरिब्रोसाइट्स है वो क्या है, एक तरह का सेरिब्रोसाइट्स है, और ये पाया जाता है मुख्यतः सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ब्रेन सेल का, उसमें पाया जाता है। जबकि ग्लूकोसेरिब्रोसाइट्स जिसमें आपका शुगर के रूप में कौन होता है, ग्लूकोज होता है। एक ध्यान रखना है कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज किस रीजन में होगा, तो हेड रीजन में। अभी पीछे आपको दिखाए थे फिगर से कॉलिन का, कॉलिन जो था फॉस्फेट पर जुड़ा हुआ था, कहां पर, हेड रीजन में। तो ये जो है आपका अगर ग्लूकोज है तो उसको ग्लूकोज सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं, और ये भी आपका सेल मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। अब अगर बात करें हम सेरिब्रोसाइट्स में आगे का, तो सेरिब्रोसाइट जो होता है वो आपका ह्यूमन के सीरम में पाया जाता है, स्प्लीन में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, ब्रेन में मुख्यतः व्हाइट मैटर जो होता है उसमें आपका काफी मात्रा में ये होता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये आपका ग्लाइकोलिपिड मतलब ब्रेन लिपिड है। इसका अधिकांश जो कंस्टिट्यूएंट्स आपको हैं वो या तो ब्रेन में पाए जाते हैं या नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। माइलिन शीथ में खास करके ये जरूर होगा। एक डिजीज है जिसका नाम है गाउचर डिजीज। गाउचर डिजीज जो होता है वो आपका जब सेरिब्रोसाइट्स जो है ना स्प्लीन में ज्यादा हो जाए या लीवर में ज्यादा हो जाए तो उस रोग को कहते हैं गाउचर डिजीज। इस डिजीज में आपका जो ग्लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज के द्वारा हटा दिया जाता है, और ये जो हटाया जाता है वो एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेज। ये क्या करता है, उसको आपका ग्लैक्टोज को रिप्लेस कर देता है, और जिसके चलते हमको जो है ना ये डिजीज आपका होता है जिसमें स्प्लीन में और लीवर में काफी मात्रा में ये जमा हो जाता है। अगला है गैंग्लियोसाइट्स। गैंग्लियोसाइट्स जो है ये भी आपका मुख्यतः ब्रेन और गैंग्लिया में पाया जाता है, मुख्य रूप से ग्रे मैटर में। ग्रे आप लोग पढ़े होंगे, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, दो मैटर। आपका मैटर का मतलब क्या है, यहाँ पर पदार्थ है, मात्रा मास है। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, खास करके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें जब उसको काटा जाता है, देखा जाता है, तो उसमें आपको व्हाइटिश इलाका नजर आता है और ग्रे भूरा इलाका नजर आता है। उसके आधार पर उनको हम लोग ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहते हैं। तो व्हाइट मैटर में मुख्यतः सेरिब्रोसाइट्स होता है, जबकि गैंग्लियोसाइट्स जो होता है वो मुख्यतः ग्रे मैटर में पाया जाता है। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना है। और वो सेरिब्रोसाइट्स भी आपको बताया कि वो आपका मुख्यतः दो रूप में पाया जाता है। एक है
आपका ग्लूकोसेरिब्रोसाइट्स के रूप में और दूसरा है गैलेक्टोसेरिब्रोसाइट्स के रूप में। अगला है लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग कंपाउंड लिपिड में लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं। ये मुख्यतः लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होता है, या ट्रांसपोर्टेशन ही इसका मुख्य काम है। ये कंजुगेशन जब होता है लिपिड का किसके साथ, प्रोटीन के साथ, तभी बनता है और मुख्यतः हमारे ब्लड में या दूध में या एक योग में पाया जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, डाइजेशन वगैरह पढ़े होंगे अगर 10th में, तो वहां पर या 11th में, तो वहां पढ़े होंगे आप कि काइलोमाइक्रोन जो होता है वो क्या है, आपका डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड में पाया जाता है या आ जाता है। क्योंकि डाइजेशन जब होता है लिपिड का तो काइलोमाइक्रोन बनता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो काइलोमाइक्रोन के बारे में फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि प्रोटीन और लिपिड का जो है ना, प्रोटीन से घिरा हुआ लिपिड का एक क्या होता है, वेस्कल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे काइलोमाइक्रोन कहते हैं। अभी बात करते क्रोमोलिपिड्स का। क्रोमोलिपिड्स जैसा कि नाम है, क्रोमो और लिपिड दो चीजों के मिलने से बना है, क्रोमो से और लिपिड से। लिपिड जो इसमें होता है वो आपका पिगमेंट के साथ जब जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं क्रोमोलिपिड्स। समानतः पिगमेंट जो यहाँ पर होता है कैरोटीनॉइड के रूप में होता है, जैसा कि हम देखते हैं बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, ये सब के सब क्रोमोलिपिड्स हैं। लिपिड्स और किसके, पिगमेंट्स के आपस में जुड़ने से बने हैं। तो ये हम लोग कंपाउंड लिपिड के बारे में देख रहे थे या कंजुगेटेड लिपिड के बारे में देख रहे थे। अगला है डिराइव्ड लिपिड, मतलब वैसा लिपिड जो या तो सिंपल या कंपाउंड लिपिड का क्या हो, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट हो, या फिर लिपिड लाइक केमिकल्स हो, उसको कहते हैं डिराइव्ड लिपिड। ये जो डिराइव्ड लिपिड होता है उसमें फैटी एसिड्स होता है, ग्लिसरॉल है, एस्टिरॉल है, डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो सब क्या होगा, डिराइव्ड लिपिड कहलाएगा। किसी लिपिड के डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये अलग हो जाते हैं। एस्टिरॉल है, एस्टिरॉयड है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, टर्पिन्स है, ये सब के सब डिराइव्ड लिपिड है, या तो लिपिड जैसे पदार्थ हैं या सिंपल या कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। अब एस्टेरॉयड का बात करें। एस्टेरॉयड जो होता है लिपिड जैसा कंपाउंड होता है जिसमें टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस कार्बन का पाया जाता है, इसलिए इसको CPP कहते हैं, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोपेन क्या बोलते हैं, फिनांथ्रीन बोलते। पूरा नाम है CPPP का, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनैनोथ्रीन। ठीक है, अब आपको इसका रचना का नाम अगर देखना होगा तो एस्टेरॉयड का रचना अगर देखें तो थोड़ा सा नीचे देखते हैं। उसमें इसका जो रचना होता है वो आप ये देख रहे होंगे, उसमें आपका चार जो है ना, ये चार आपका साइक्लिक रचना होता है, इसलिए इसको टेट्रासाइक्लिक कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसी के चारों तरफ और बाकी सब जुड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि साइक्लो आपका लिपिड लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन होता है, साइक्लिक न्यूक्लियस होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, तो देखो ये जो आपका है यही उसका मेन है, ठीक। और इसमें चार जो है ना आपका क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इन चारों में, इसलिए इसको हम लोग CPPP कह रहे थे। इसमें तीन जो है ना हेक्सेन होता है, तीन जो साइकिल होता है उसको आपका किस रूप में होता है, हेक्सेन के रूप में होता है, और एक जो होता है वो साइक्लोपेंटेन के रूप में होता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनथ्रीन फेनांथ्रीन बोल रहे थे। अगला है ये समानता जो आपका एस्टेरॉयड है उसमें ये आपका न्यूक्लियस हो गया पेंथिलीन न्यूक्लियस के रूप में। 4 आपका क्या है, 4 इसमें फ्यूज्ड रिंग है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रिंग है। ये आपका मुख्यतः एस्टेरॉयड पाया जाता है सेक्स हार्मोन के रूप में या एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन में आपको ये पाया जाता है। अगर इसके साथ अल्कोहल जुड़ जाए, OH ग्रुप जुड़ जाए, तो इसी को हम लोग एस्टेरॉल कहते हैं। तो एस्टेरॉल एस्टेरॉयड में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल जो आपका एस्टेरॉयड होता है उसी को एस्टेरॉल कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक बात है जिसको लिखे हैं गैंग्लियोसाइट्स। गैंग्लियोसाइट्स किसको कहते हैं, तो स्पिग्नोसाइट्स सीन और डिहाइड्रोस्पिग्नोसिन
के साथ अगर फैटी एसिड्स ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन के साथ सैलिक एसिड अगर जुड़ जाए तो उसको वो रचना आपका है गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स इतने कंस्टिट्यूएंट से बना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गैंग्लियोसाइड्स जो होता है वो आपका किसका किसका बना होता है, स्पिंगोसाइन के साथ फैटी एसिड जुड़ जाए, उसके बाद एक ग्लूकोज गैलेक्टोज एक मॉलिक्यूल और एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन सैलिक एसिड के साथ जब जुड़ जाता है तो एक रचना बनाता है गैंग्लियोसाइड्स। आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या करता है, तो ये आयन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, वायरल पार्टिकल्स को रिसीव करता है या उसके जो टॉक्सिन्स हैं जैसे कॉलरा वगैरह का भी जो होता है उसको भी ये क्या करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है। अगला है स्पिंगोमाइलिन, पीछे देखे थे, ये भी आपका एक तरह का क्या है, फैट है, लिपिड है, लेकिन यहाँ पर हम बार बार फैट और लिपिड बोल दे रहे हैं, दोनों में अंतर क्लियर हो जाना चाहिए। लिपिड जो है ना वो पूरा समूह है और फैट जो है ना उसका एक सब समूह है, मतलब एक हिस्सा है। लिपिड में आपका फैट, ऑयल, वैक्स जो भी है सब आ जाते हैं, जबकि फैट में वैसे आपके लिपिड्स आते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठीक है। अगला खास करके विंटर के मौसम में। नेक्स्ट जो बात करते हैं, गर्मी के मौसम में वो आपका क्या हो सकता है, वो पिघला हुआ रूप में पाया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जा सकता है। अब स्पिंगोमाइलिन जो होता है उसमें आपका ग्लिसरॉल नहीं होता है और ये अधिकांशतः एनिमल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है और माइलिन शीट में पाया जाता है नर्व फाइबर्स पे। तो ये आपको हम लोग देख रहे थे इसके बारे में, डिराइव्ड लिपिड में कुछ बात, और ये उसमें जो आपका पढ़े थे अभी हम लोग कंपाउंड लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर देखे नोट्स के रूप में। अब ग्लाइकोलिपिड्स का बात कर लो, जैसा कि अभी पीछे देखे थे, तो देख लीजिए ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है, आराम से आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। वो जो लाल वाला आपको नजर आ रहा है वो आपका क्या है, फैटी एसिड्स हो गया 2 मॉलिक्यूल, और एक जो है उस ग्लिसरॉल, बीच में जो उजला व्हाइट जो नजर आ रहा है वो ग्लिसरॉल है, उसके साथ एक मॉलिक्यूल जो है ना आपका कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, और वहां पर हम आपको बताया था कि ग्लाइको में ग्लैक्टोज या ग्लूकोज हो सकता है, वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते ये आपका कैसे होते ही, तो देखो ये जो लिपिड होता है दोनों आगे है वो आपका देखो कैसे जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोलिपिड का जो लिपिड होता है ना वो आगे जुड़ा हुआ है, आपका धसा हुआ है, और ये क्या करता है, सेल में एंकरिंग करता है, और तो और रिसेप्टर का काम करता है, जो भी बाहर से आएगा उसको रिसीव करता है, एक्सटर्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बांधकर आपस में क्या करता है, वो आपका ग्रहण करता है सूचनाओं को, और तो और ये क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में जुड़ने में भी मदद करता है, इंटरेक्शन में ये मेडिएट करता है, मदद करता है। तो ये आपको हम लोग देख रहे थे ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। अगला है स्पिंगोलिपिड्स, अभी फिर आया था बात। स्पिंगोलिपिड्स में देखिए वो जो ब्लू जैसा आपको नजर आ रहा था वो आपका स्पिंगोसिन है, ठीक है। उसमें रेड जो आपको नजर आ रहा है वो फैटी एसिड्स है। स्पिंगोसिन जो होता है ओरिजिनली में 18 कार्बन का बना हुआ अमीनो अल्कोहल होता है, जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन के रूप में पाया जाता है। फैटी एसिड्स आपको देख लिया। उसके बाद जो आपको थोड़ा हरा टाइप का नजर आ रहा होगा वो है फॉस्फेट ग्रुप, जो कि जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन बेस के साथ या नाइट्रोजनस कॉलिन के साथ। अब इसका एक बगल में फिगर बनाया है, तो वहां पर देख रहे होंगे आप नीचे 2 पूंछ जैसा है, एक जो आपका लाल जैसा पूंछ है वो हाइड्रोफोबिक होता है, क्यों, क्योंकि वो फैटी एसिड्स है जिसमें आपका कौन है, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, तो उस पर ज्यादा चार्ज डेवलप नहीं होता, चार्ज में ज्यादा अंतर नहीं होता। जबकि दूसरा जो रेड है वो आपका जो आपका रेड देखे वो कैसा था, हाइड्रोफोबिक था, और वो कैसा था, फैटी एसिड था। हाइड्रोफोबिक क्यों था वो आपको बताए थे। नेक्स्ट जो बात हम कर रहे थे स्फिंगोसिन हो गया ना वो। नेक्स्ट जो आपका है तेल दूसरा वो है फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड जो होता है वो भी आपका कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है।
तो एक टेल बड़ा होता है और एक टेल छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। बड़ा टेल जो होता है वो है आपका फैटी एसिड्स, और जो आपका छोटा टेल है वो आपका है कौन, स्फिंगोसिन। दोनों हाइड्रोफोबिक है। हेड रीजन जो है, जो आपको ग्रीन से नजर आ रहा है, वो हाइड्रोफिलिक भाग है, और ये फॉस्फेट किसका बना होता है, फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ग्लाइकोलिपिड का बात करते हैं नीचे में। ग्लाइकोलिपिड जो है ना, जैसा कि हम लोग पीछे देखे हैं कैसे जुड़ा हुआ है, वो आपको फिगर से एक दिखाना चाह रहे हैं। इसमें ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है। ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड में आप आराम से देख लीजिए कौन सा हिस्सा कैसे किस कार्बन के साथ कैसे जुड़ता है। स्फिंगो आपका ग्लाइकोलिपिड है, इसको भी आप आराम से देख सकते हो। ये ग्लैक्टोलिपिड है ऊपर में, और नीचे में ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, एस्टिरॉल का बात करते हैं। एस्टिरॉल जो होता है वो सॉलिड हाइड्रोकार्बन है, और एस्टिरॉल जो होता है रियली में एस्ट्रॉयड है, जिस पर आकर OH ग्रुप जुड़ गया है। अर्थात कह सकते हो कि हाइड्रेटेड या अल्कोहल ग्रुप के साथ जो आपका एस्टिरॉयड पाया जाता है उसे एस्टिरॉल कहते हैं। ये आपका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, मतलब दोनों में पूरी तरह से आपका पाया जाता है। प्लांट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोएस्टिरॉल या इर्गोएस्टिरॉल कहते हैं, जबकि एनिमल में कोलेस्टेरॉल कहते हैं। ये जो कोलेस्टेरॉल होता है वो मोस्ट एबंडेंट एनिमल एस्टेरॉयड या एस्टिरॉल है। ये आपका एलोइस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि लीवर में बाइल साल्ट में बाइल साल्ट के रूप में, ब्लड में, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, प्लस सेक्स हार्मोन में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में के हार्मोन में ये पाया जाता है। मतलब ये एक तरह का स्टेरॉयड है जो आपका इन सारे कंपोनेंट्स में आपके बॉडी के पाए जाते हैं। ये आपके बॉडी में मुख्यतः आता कहाँ से, तो लीवर से आता है, या सॉरी लीवर खाने से, या योग अंडा के जो ना जो आपका पार्ट है ये एग योग, उसको खाने से, बटर खाने से आता है कोलेस्ट्रॉल मिलती है आपके बॉडी में। एस्ट्रॉल का कॉमन उदाहरण है कौन, कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखिएगा। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एनिमल में था, और फाइटोप्लांट जो आपका एस्ट्रॉल बोले वो किसमें है, प्लांट में। अब हम लोगों में ये बटर लीवर और एग योग से आता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे लीवर में भी इसका निर्माण होता है। लीवर में मुख्यतः इसका निर्माण होता है, उसके साथ साथ कुछ रीजन में और देखा जाता है, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स है, स्किन है, इंटेस्टाइन है, ये भी कुछ मात्रा में ये बना लेते हैं। और ये जो बनता है हमारे बॉडी में, उसका जो प्रिकर्सर होता है वो एसिटिक एसिड होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका हमारे स्किन में जो पाया जाता है, या तो खुद कोलेस्ट्रॉल या उसी के जैसा एक और पदार्थ होता है जिसका नाम है 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। ये क्या करता है, सनलाइट के यूवी के साथ, यूवी किरण के साथ मिलकर आपका विटामिन डी बनाता है। वो विटामिन डी बनाता है स्किन पे। तो सुनते होंगे आप कि सुबह का जो है धूप होता है या सूरज का प्रकाश जो है ना जिसके शरीर पर नहीं पड़ता है, उसको विटामिन डी का कमी हो जाता है। तो विटामिन डी का कमी होने का कारण क्या है भाई, तो जो कोलेस्ट्रॉल है ना उस पे जब यूवी रेज नहीं पड़ेगा तो क्या करता है, कन्वर्सन वो रुक जाता है वहां पर, और कन्वर्सन रुकने के कारण आपको किसकी कमी हो जाएगी, तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी बनाता है, उसमें भी प्रमुख रूप से कौन, 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा, ऐसे तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। सेल मेम्ब्रेन आपका जो बॉडी में नया जो सेल्स बनता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे छोटे बच्चों को अगर खूब घी वगैरह मक्खन वगैरह खिलाया जाए, मक्खन है, मीट वगैरह का लीवर है, एग योग है, वो सब अगर खूब बच्चा खाए तो खूब फायदा करता है। लेकिन वही अगर जो है ना कोई मैच्योर आदमी जब खाता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन रुक जाता है करीब करीब, तो कोलेस्ट्रॉल का उपयोग कम होने लगता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल केवल सेल मेम्ब्रेन के बनाने में नहीं बल्कि उसको बनाए रखने में मदद करता है, मेंटेन करने में मदद कर रहा है उसमें। जबकि छोटे बच्चों में वो क्या करता है,
उसकी संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, सेल की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। तो वहां पर नया नया सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए खूब कोलेस्ट्रॉल चाहिए। इसलिए हमारा जो ढेर सारे धर्म जो है, धर्म के जो संकेत है ना वो इससे जुड़े हुए हैं। जैसे एक हमारे जो भगवान माने जाते हैं श्री कृष्ण, उनके बारे में कहा क्या जाता है कि वो जो है ना मक्खन खूब पसंद करते थे, मक्खन खूब खाते थे, इसलिए उनका विकास शायद जो है ना वो इतना ज्यादा हुआ कि लोग उनको भगवान बोलते। अर्थात जो है ना खाएगा उसके शरीर का विकास, मानसिक विकास काफी बढ़िया होगा, किससे, मक्खन वगैरह से। अगला जो बात हम करते, इससे जो है ना जब ज्यादा हमारे बॉडी में ये हो जाता है, किसमें, वयस्क में समानता का, कि छोटे बच्चों में तो इसका उपयोग काफी ज्यादा होता है तो उसमें कमी हो सकता है, ज्यादा तो होगा नहीं। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल अगर हम लेते हैं तो एलडीएल में बदल जाता है, लो डेंसिटी लिपिड में बदल जाता है। और एक और है VLDL। VLDL का पूरा नाम है वेरी लो डेंसिटी लिपिड। अगर ये दोनों आपके जो है ना बन जाए आपकी बॉडी में, तो आपको एक रोग होता है जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपका जो ब्लड वेसल्स है उसका एरिया धीरे धीरे कम होने लगता है, जहां तहाँ जो है ना क्लॉटिंग पाया जाता है, और अंत ब्रेन हेमरेज या जो है ना हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, वो आपका जो ल्यूमेन होता है ब्लड वेसल्स का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, तो अगला बात है कि कुछ और स्टेरॉयड है जो केमिकल कोऑर्डिनेटर का काम करता है, हार्मोन के रूप में काम करता है। हम लोग पढ़े होंगे, सेक्स हार्मोन वगैरह भी तो है ही। और तो और एक और है डिजिटेलिन। ये जो है ना हार्ट को स्टिमुलेट का काम करता है, स्टिमुलेंट, ठीक है। जैसे अगर किसी का जो है ना, किसी का हार्ट बीट कम हो गया है, उसको अगर ये दिया जाए तो क्या होगा, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। कुछ स्टेरॉयड जो होता है ना वो ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए प्लांट में आवश्यक होता है। एक और है स्टेरॉयड जिसका नाम है डायोस्जेनिन। ये निकाला जाता है डायोस्कोरिया या याम प्लांट से, और इसका यूज किया जाता है मेल में फर्टिलिटी को रोकने के लिए, एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाने के लिए, दवा बनाने के लिए। मतलब कि किसी मेल का बच्चा ना हो तो उसके लिए उसको ये दवा खिलाया जाता है। अगला है एनाबॉलिक। कुछ स्टेरॉइड होते हैं जो क्या करते हैं, आपके मसल्स वगैरह को बनाते हैं या बनाने में मदद करते हैं, प्लस आपको इंड्योरेंस देते हैं। इंड्योरेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखता है, सहनशीलता को बढ़ाता है, इंड्योरेंस, सहनशीलता। हाँ, ये क्या करता है, ये आपके सहनशीलता को बढ़ाता है। तो इसलिए लोग इसको, जो लोग जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, या फिर धावक धाविका होते हैं, वो इसको लेते हैं, किसको, एनाबॉलिक स्टेरॉइड से को, और इसके चलते उनका मसल्स जो है ना वो पूरा फैल जाता है, फूल जाता है। तो अगर आप लोग जिम वगैरह करने गए होंगे तो देखे होंगे वहां पर जो ना एडुमास करके आता है, कई दवा वगैरह, उस समय लिखा रहता है कि इसमें जो है ना वो आपका प्रोटीन है और लिपिड है। तो लिपिड में मुख्यतः जो है ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है उसमें, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए, वो हानिकारक होता है, क्योंकि वो बार बार हार्ट बीट को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएगा, तो मसल्स बनने लगेगा। तो ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए हानिकारक है। शुरुआत में तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में जो है ना वो बॉडी आपका एक खराब होने लगता है। इसलिए फिलहाल इसको जो है ना वो रोक लगा दिया गया है। और एथलीट वगैरह का आप सुनते होंगे ड्रग जांच, उसमें यही सबको देखा जाता है कि स्टेरॉइड वगैरह तो नहीं लिया है ना वो। अगला है कोलेस्ट्रॉल से बनता कैसे है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, सबसे पहले उससे एक कंपाउंड बनता है 21 कार्बन का, और उस कंपाउंड का नाम है प्रिग्नेनोलोन। ये जो प्रिग्नेनोलोन होता है, ये 21 कार्बन का होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन में, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो अंततः अब टेस्टोस्टेरोन बनाता है या एस्ट्रोजन बनाता है, दोनों 18 कार्बन के होते हैं। तो कैसे आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो है वो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसा, मेटाबॉलिक घटनाएं कैसे होती हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाए हैं कि कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले
प्रिग्नेनोलोन में बदलता है 21 कार्बन का। उसके बाद एक जो है ना वो आपका प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो आपका 18 कार्बन का बना हुआ टेस्टोस्टेरोन बनाएगा या एस्ट्रोजन बनाएगा। तो ये आपको हम लोग देखना चाह रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए नीचे आते, नीचे में देखते हैं अब ये फिगर, ये कोलेस्ट्रॉल का एक फिगर है। कोलेस्ट्रॉल के फिगर में और पीछे के फिगर में क्या अंतर था आप देखो। स्टेरॉल जो आप देखे थे या स्टेरॉइड जो देखे थे उसमें और स्टेरॉल में क्या अंतर है, देखिए आपको दोनों में अंतर दिखा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें ये जो रीजन है ना, यहां से ये जो रीजन है पूरा, ये हाइड्रोकार्बन का रीजन जो है ना ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ये आपका एक्सेस है किसके साथ, स्टेरॉइड से या स्टेरॉल के साथ, ये अलग है। ये बाकी तो 4 चेन अभी हम लोग पीछे देखे थे। एक ये जो OH यहां पर देख रहे हैं आप, ये OH ये प्रमाणित कर रहा है कि ये क्या है, स्टेरॉल है। अगर ये OH नहीं रहता तो ये क्या होता, क्या कहलाता, स्टेरॉइड कहलाता। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल में हाइड्रोकार्बन चेन जो है ना वो आकर जुड़ जाता है एक्स्ट्रा 17 नंबर पे, और वो जो है ना आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ जाते, एक और फिगर है कोलेस्ट्रॉल का। देखिए वो जो है ना, वो जो हम आपको स्केच डायग्राम से दिखा रहे थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। कुछ जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसको 2 भाग में बांटते हैं, एक LDL और एक HDL। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड, मतलब जिसका डेंसिटी कम है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या करता है कि डेंसिटी कम होने के कारण ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और आपके ब्लड वेसल्स को सिकुड़ाता है। हाँ, अभी हम लोग पढ़े एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट, और डिपोजिट हो जाता है उस पर। एक है HDL, ये जो है ना ये आपके लिए फायदेमंद माना जाता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अगर एनिमल का बात करें तो स्टेरॉइड का क्या होता है, हार्मोन का प्रीकर्सर होता है, और तो और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। विटामिन डी का प्रीकर्सर होता है। इर्गोस्ट्रॉल का बात करो या फाइटोस्ट्रॉल का बात करो तो ये साइक्लिक होता है, सामान्यतः स्ट्रेट चेन में नहीं होता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते, अगर हम तो हम लोग अभी LDL देख रहे थे, और जो है ना जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लो आपका किसका, लो आपका या बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोल रहे थे LDL को। तो LDL को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कैसे काम करता है। ये देखिए LDL जो है ना वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर देखिए कैसे सिकुड़ा रहा है वहां पर। इसको जो है ना वो क्या कर रहा है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको दबा रहा है, जिसके चलते उसका एरिया जो होता है ना वो कम हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिसके चलते एरिया कम हो जाता है। तो लेकिन यही जब HDL आ जाए तो देखिए कैसे इसको डायलेट करेगा, नीचे देखिए अब ये धीरे धीरे देखिए डायलेट हो रहा है। तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर कॉन्स्ट्रिक्शन जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था वो डायलेट होगा, और ब्लड प्रेशर जो है ना आपका नॉर्मल हो जाएगा, और आपको हार्ट के डिजीज नहीं होंगे, या आपको जो है ना और कोई समस्या नहीं होगा। तो LDL और HDL जो है ना, HDL कैसे काम करता है वो आपको हम दिखा रहे थे। ध्यान रखिएगा, LDL जो है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हार्ट डिजीज देगा, ब्रेन हेमरेज वगैरह देगा, हाई ब्लड प्रेशर देगा। लेकिन जो HDL है वो आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाता है, आपको जो है ना वो क्या करता है, नॉर्मल काम करने में, बॉडी के फंक्शनिंग में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बना के रखता है, ब्लड वेसल्स को फैला के रखता है। अब आगे बढ़ जाते हैं।